अगर आपके इधर ऑयल आ भी जाता है, ये देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत, सॉरी, आप सबसे बहुत बहुत माजरत कि व्लॉग्स मेरे लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स का इतना इंतज़ार था। सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, आप व्लॉग कब डालेंगी, ईद का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। ईद का व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डे जो है ना आगे आगे जा रहे हैं। चांद रात का दिन मेरा इतना कोई बिजी गुजरा है, इतना कोई बिजी गुजरा है। जस्ट मैंने फटाफट जो क्लिप्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग इंशाल्लाह मैं ईद के थर्ड डे या आज शाम में, आज जो अभी ये आप व्लॉग देख रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन शाम में अपलोड करूँगी। व्लॉग बने हुए पड़े हैं, एडिट हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही पहले कौन सी वीडियो डालूँ फिर कौन सी डालूँ। जस्ट वॉइस ओवर उन पे करना है। तो चलें, अभी मैं आपको पहले डिटेल बता देती हूँ चांद रात की। तो चांद रात को ये हुआ था कि मेरे जहन और गुमान में ये बात नहीं थी कि कल ईद होगी। हमारे जहन में यही था 30 रोज़े लाजमी पूरे होंगे। तो सऊदीया में ईद, मैंने कहा, हमसे एक दिन हमेशा पहले होती है। फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि सऊदीया में तो ईद हो चुकी थी। यकीन करें, बस झटपट में मैंने आप लोगों को पूरा बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े सारे दिखाने थे। अगर आप लोगों ने देखने हैं तो मुझे बताना। मैं पहले मैं चली गई थी टेलर के पास, टेलर से काम शाम डन किया अपना, उससे ले लिया ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं सिला। ईद के दिनों में कभी दर्जी पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। हालांकि इस पे मुझे इतना यकीन था, 100% मुझे श्योर था कि ये गलत नहीं करेगा। बट उसने अभी कहा है, बाजी आप ये ड्रेस चेक करें, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको इसके चार्जेस दे दूंगा। बट थैंक यू यार, इतना भी कोई नहीं करता। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर मुझे समझ आया तो ठीक है, वरना नहीं तो। और अभी मैं आ गई हूँ मोबाइल वाले के पास, मोबाइल के छोटे मोटे काम करवा लूँ, क्योंकि 3 दिन तक शॉप्स टोटल बंद होंगी। चलें अभी अंदर चलते हैं। अच्छा, मेरी ना हर चीज़ की एग्जैक्ट शॉप है, एग्जैक्ट जगह। मोबाइल का काम मैं इसी जगह से करवाती हूँ, टेलर में उधर ही जाती हूँ जिसने कपड़े ख़राब कर दिए, और सैलून मेरा एक ही है। मतलब इसी तरह मेरी एग्जैक्ट ना एक जगह यहाँ पे है। चलें अभी चलते हैं। यहाँ पे मैंने गाड़ी के लिए देखना था स्टैंड, जिसमें मैं, मतलब छोटा सा ट्राइपॉड, जिसमें मैं मोबाइल लगा के आप लोगों के साथ बातें कर सकूं और लाइव जा सकूं ड्राइव करते हुए। पार्लर का काम तो मेरा नहीं हुआ, वापसी आ गई मोबाइल वाली शॉप से। ये होल्डर लिया गाड़ी के लिए, दर्जी से ड्रेस उठाया, और पार्लर वाली को मैंने कहा जब रश ख़त्म हो जाए मुझे कॉल करना, मैं आराम से आऊँगी, क्योंकि हूर ने मेहंदी भी लगवानी है। सारे काम फिर हम करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं घर। भूख लग गई है इतनी सख्त, लेकिन एक दफा फिर मुझे लगता है कि इधर आना पड़ेगा मोबाइल वाले के पास, आई थिंक, मुझे लगता है। और निशात पे न्यू ड्रेसेस आए हैं। निशात वाला खुद मेरे पीछे आया है, कहते बाजी बाजी। मैंने कहा जी, कहते न्यू ड्रेसेस आ गए हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ भाई, तुम लोगों को सही बिजनेस मिला है, एथनिक वालों को और निशात वालों को। चले अभी फिर मैं आके मैं निशात पे कपड़े ट्राई करती हूँ, क्योंकि अब वो पीछे आए हैं, 1-2 लेने तो पड़ेंगे। मैं घर गई थी, घर से फिर वापसी आई। हस्बैंड को मैंने कहा तुम लगा दो, हस्बैंड से भी नहीं लगा और इनसे भी ये नहीं लगा। इस पे लगेगी डबल टेप। डब्बा मैंने ओपन कर दिया। नहीं थी, हस्बैंड मेरे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा तंग करती हो, मैं नहीं जा रहा, बार बार मॉल। तो बस ईद के दिनों में ना ये चीजें चलती रहती हैं। मॉल में हम पहुंचे गए सफ़ायर। यहाँ पे नताशा वकास भी हमें मिली थी, उससे भी काफ़ी अच्छी गपशप मेरी लगी। और फिर उसके बाद जी मैं इतना कोई घूमी, यकीन करें हिम्मत ही नहीं थी व्लॉग शूट करने की। मैंने कहा आप लोग बोलेंगे भाई हूर बार बार व्लॉग कपड़ों के दिखाती हो, तो बस फिर मैंने कहा झटपट जल्दी चीज़ें ख़रीदते हैं। और बस फिर हम आ गए घर पे आज थी मन्नत की फ्रेंड्स की अफ्तारी। तो घर पे तो कुछ बना नहीं था, मैंने कहा चलो जी आज बाहर से ही उठाते हैं। और मन्नत की ये जो फ्रेंड आपने वीडियो में देखी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मन्नत मेरे सामने होती है, मेरी मतलब बेटी की तरह है। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। मन्नत और ये मुझे ऐसे लगती हैं जैसे मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और बाकी दोस्तें भी इसकी अच्छी होंगी, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पे भी ये जाती हैं सब इनको यही बोलते हैं आप दोनों सिस्टर्स हैं। तो मतलब फैमिली फ्रेंड जैसे होते हैं, ये वैसी है।
तो उनके लिए मैंने फ्रूट चाट उठा लिया था, दही बल्ले उठा लिए थे, समोसे उठा लिए थे और चिरगा मंगवाया था और क्या था, और बस यही घर की चीज़ें थी। बट झटपट हमने घर के बर्तनों में, जिन बर्तनों में हम खाते हैं उन्हीं में मैंने सर्विंग की थी। मतलब पता है, चांद रात का ना ऐलान बहुत एंड टाइम पे हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या से क्या हो गया। बट अफ्तारी बहुत अच्छी हुई थी। कभी कभी ना बाहर का भी अच्छा लगता है खाना। फिर उसके बाद जी हमने जाना था बाज़ार, मैंने हस्बैंड के साथ पहले जाना था, फिर उसके बाद जी मैंने हूर को लेके जाना था। बहुत काम थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड वाला काम डन करूं, क्योंकि फिर उनके साथ ना ये होता है कि एक तो मेरी वीडियोस का मसला हो जाता है, हम दोनों साथ साथ होते हैं और हर चीज़ में बात करनी होती है कि ये लें, ये नहीं लें, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं वीडियो शूट करूँगी या उनसे बातें करूँगी, और आज के दिन तो हूर मेरी वीडियो शूट करेगी नहीं। तो मैं सबसे पहले मैंने शावर लिया, उनकी मैंने इफ्तारी करवाई मन्नत को, और उसको मैंने भिजवा दिया नेल्स लगवाने के लिए सैलून। मैंने कहा आप दोनों तो जाओ, हूर तो मेरी फ्रेंड है, आपको पता है हूर मेरे साथ ही जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना इस ब्लो ड्राई का मैं आपको बता दूँ, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। इसमें अगर आप 4 से 5,000 वाला अगर आप मंगवाएंगे, वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो आप लोग नहीं लेना। मैं आप लोगों को सच कह रही हूँ, आपके पैसे 3 से 4 हज़ार ही क्यों नहीं हो, वेस्ट हो जाएंगे। 30,000 में जो मैंने लिया है, 30,000 का ये मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा ब्लो ड्राई है। मतलब फुल ब्लो ड्राई वाला काम ये घर पे ही कर देता है। सैलून वाली ने भी मुझे कहा अगर आप डायसन लेना चाहते हैं वो भी ठीक है, बट डायसन से ना ये मुझे ज़्यादा इजी लगा और इसमें बाल फंसते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं फंसते। लेकिन बशर्त ये है कि चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। मैं प्राइस आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बताती, इसलिए बताती हूँ कि आपको फेक चीज़ नहीं मिले। आप गूगल करके सर्च कर लेना, इसकी ओरिजिनल की प्राइस 30,000 रुपये है, और जो इसकी कॉपी आ रहे हैं वो हैं मेरे ख्याल में 4,000, 5,000, 6,000 मुख्तलिफ रेंज में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जी सिंपल मैंने कम्पैक्ट पाउडर लगा दिया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा नहीं भाई, करना पड़ता है, समझा करो, लड़कियों का शौक होता है मेकअप करने का। अच्छा, यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर लगा लें, फिर उसके ऊपर ब्लश ऑन लगा लें, और बस लाइनर, मस्कारा, जो मेकअप में एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने रोज़ ही मैं ये मेकअप कर रही होती हूँ, बट बहुत ही अच्छा मेकअप है। अच्छा, ब्लश ऑन अगर आप लोग कोई पाउडर के बगैर वाला लगाना चाहते हैं ना, तो वो हमेशा आप कोशिश किया करें नीचे लगाया करें, फिर उसके ऊपर आप कम्पैक्ट पाउडर या जो बेस आपने लगानी है वो लगा लें। ये तो मुझे कोई इतने मज़े की चीज़ लगी है, डॉलर शॉप से मैंने ली थी। अच्छा, मुझे याद आ रहा है मैंने डॉलर शॉप से ली थी, अब मुझे कंफर्म नहीं है, बट फिर एक दफ़ा मैं डॉलर शॉप से लेकर एक और आऊँगी और चेक करूँगी कि वो भी यही रिज़ल्ट देती है या नहीं। इसको आप अगर ना 5 से 6 मिनट सुखाएंगे ना, तो फिर तो ये बिल्कुल भी आपके लिप्स से नहीं हटेगी। इसको आप एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ब्लश ऑन का भी। बस मेरे ऊपर ना टिंट कुछ नहीं चलती, मैं शुरू से ही पाउडर्स यूज़ कर रही हूँ, तब तक करूँगी तब तक मुझे कोई अच्छी सी टिंट नहीं मिल जाती। 20 मिनट अगर आप छोड़ेंगे ना, तब तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। मैं ज़रा जल्दी उतार देती हूँ, क्योंकि आप सबको ही पता है मुझे जल्दी होती है। सुबह चांद रात है, मैंने ईद का व्लॉग भी शूट करना है, और आके वापसी मैंने आप लोगों को अपने सारे कपड़े, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है। यहाँ पे लाइट्स थोड़ी मैंने बंद करके मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ लाइट के बगैर भी कैसा लग रहा है। यहाँ पे फिर लास्ट लगा दूंगी। अच्छा, फुल हल्के हल्के गीले बाल थे, मैंने इनको सेट तो कर लिया था, फिर मैंने कहा पहले थोड़ा रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से ये काम करूँगी। क्योंकि अगर आप पार्लर से ब्लो ड्राई करवाएं तो जस्ट वो ब्लो ड्राई 3,000 का करते हैं और थोड़ी ही देर में खुल जाता है। अगर 3,000 आप पार्लर में देना चाहते हैं तो एज़ यू विश, अगर आप घर पे एक ही दफ़ा 30,000 इन्वेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, स्ट्रेटनर से ना बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, इससे इतने डैमेज नहीं होते जितने और इससे ना अगर आप लोगों ने ना लेयर कट करवाया तो फिर बहुत ही अच्छा लुक आता है। अगर लेयर नहीं करवाया फिर नहीं मज़ा आएगा। कटिंग होनी चाहिए, फिर ब्लो ड्राई का मज़ा आता है। यहाँ पे हम हो गए हैं डन। यहाँ पे मैं और हूर ना स्टिक बना रहे थे। मैं इतने ज़ोर के, मेरे पाँव में ये कोई मशीन मेरी लगी है, ओए होए ना पूछें, बहुत ज़ोर से। ड्रेस मैंने जो पहना हुआ है एथनिक है। यहाँ से मेरी जो सफाई वाली हेल्पर आजकल आ रही है, उसके लिए ईद का ड्रेस लेना था फर्स्ट डे का। डोमिनो मॉल में मैं हस्बैंड के साथ आई थी। यहाँ से हमने केक, पेस्ट्रियाँ और घर का सौदे की जो चीज़ें थी जो सुबह में यूज़ होनी थी वो हमने उठाई, और बस फिर उसके बाद जी हम आगे वापसी। और हाँ, 2 ड्रेस हमने उठाए थे। फिर मैं आई सैलून टोटल बंद हो चुका था। रात के कोई बज रहे थे 12 या 1 बज रहा था मेरे ख्याल में। मैं और हस्बैंड मेरे घर से निकले थे 9 बजे और 12 से 1 बज गए। हम लोग गए थे शूज़ लेने
और पता नहीं क्या क्या हम लोग कितनी शॉप्स पे हम लोग गए। मैंने कहा अगर मैंने आपको सारी वीडियो दिखाना शुरू कर दी ना तो काम सारे यहीं पे रह जाएंगे। हम गए थे, मेरे ख्याल में बोरजान गए थे और इंसिग्निया गए थे और स्टाइलो गए थे। सारी चीज़ें मैंने जो ली हुई हैं ना, अगर आप लोगों ने देखनी है तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ईद की व्लॉग में दिखा दूँगी सबसे एंड पे, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें उसी तरह तय पड़ी हुई हैं, जस्ट ईद के कपड़े उधर से निकले हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आ गए थे राबी सेंटर। राबी सेंटर की रौनक देखनी थी और हूर को लगवानी थी मेहंदी। अच्छा, राबी सेंटर में इतना कोई मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट रशकश बहुत ज़्यादा थी। और हूर ने मेहंदी जो लगवानी थी मैंने तो लगानी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे की हुई है डेथ। मेरा कोई ईद बनाने का इरादा नहीं है, ना मैं चूड़ियाँ लूँगी और ना ही मैं मेहंदी लगवाऊँगी। यहाँ पे जस्ट मैं हूर को लेके दूंगी, क्योंकि हूर बच्ची है, वो बिल्कुल नहीं ठहर रही थी। और दूसरा, आउट ऑफ स्टेशन जब आप लोग रहते हैं ना तो तब आप थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। यहाँ पे अभी मन्नत बेचारी साइड पे खड़ी थी, उसने कहा मामा मैं भी कुछ नहीं लूँगी, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मतलब आकिब की डेथ हुई है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। फिर हूर को हम ले आए सैलून, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी। मेहंदी अगर हम लगवाने बैठ जाते ना तो पूरी रात गुजर जानी थी। अभी भी रात के 3 बजे के टाइम पर हम KFC पहुँचे थे। अच्छा, हूर को यहाँ पे छोड़ के मैं और मन्नत फिर से चले गए थे यहीं स्टारलुट्स पे घूमने फिरने के लिए। वीडियो में शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुसलसल आप लोग देख रहे हैं, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा मैं शॉपिंग कर रही थी, इस व्लॉग में भी शॉपिंग थी। आप बोलेंगे हूर शॉपिंग कर करके तुमने सबको थका दिया। हूर की मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी वो कि हूर ने मेहंदी कैसी लगाई थी। आगे चल के भी आपको दिखाऊंगी, बट नेक्स्ट में भी दिखाऊंगी। तो अच्छा, मेहंदी ना आप मतलब चार्जेस उसने अच्छे लिए थे, लेकिन मेहंदी भी उसने बहुत प्यारी लगाई थी, हमारी मर्ज़ी की लगाई थी। इसके बाद अभी हम खाना खाते हैं। इतनी में कोई थक गई हूँ। अभी आए हैं हम KFC में, 2 बज गए हैं। ऑर्डर हमारा 1 घंटे में मिला है, पूरा घंटा लगे आज। 1 घंटे में प्राइस भी पुराने लाए हो नहीं है। यहाँ पे इतनी रश थी, मुझे लग रहा था कि सुबह मेरे ख्याल में सब ने सोना है, जाना नहीं है। हालांकि अभी तक क्राउड आ रहा था, ये नहीं कि क्राउड ख़त्म हो गया था या इक्का दुक्का लोग रह गए थे, क्राउड और भी आ रहा था। बट KFC में अब आती हूँ, मैंने मैकडोनल्ड खाना छोड़ दिया है आप लोगों की रिकमेंडेशन पे। भाई मैकडोनल्ड नहीं खाए। बज रहे हैं 3 इस टाइम पे। जूम करूँ और हम बैठे हैं KFC में। KFC का खा पी के अभी हम जाएंगे घर। मुझे लगता है ईद की सुबह हमने सो के गुजारनी है, उठना शुठना नहीं है। जिस हद तक मैं थक गई हूँ, बच्चों के कपड़ों की वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। तुम थकी हो? पूर जो है मुझे थका के थक गई है। बस अभी घर चलते हैं फटाफट और तैयार श्यार होंगे। मेहंदी का सीन तो हो गया है डन। मेहंदी हूर ने भी लगा ली, मन्नत ने भी लगा ली, बट मेहंदी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। हूर दिखाओ आज। I love these hands। अच्छा, मुझे ना ये वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हैं। बस अभी घर चलते हैं। मिकाल और हुज़ैफा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको फेशियल का व्लॉग दिखाऊंगी। अच्छा, मैं ना मेकअप करके आई हूँ, अभी अभी हम घर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ब्लो ड्राई दिखा दूँ। देखें, अभी तक बिल्कुल उसी तरह ही है। हालांकि मैंने स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट किए हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है एज इट इज़। इतना मैंने इसमें हाथ चलाया इतना ज़्यादा, पर फिर भी बाल उसी तरह ही हैं जैसे ये थे। तो कहने का मकसद ये है, कमाल इसका नहीं है, ये नहीं समझना कि स्ट्रेटनर ये है। कल मैं वीडियो बनाऊंगी, ये स्ट्रेटनर मैं यूज़ नहीं करूंगी, मैं कोई और स्ट्रेटनर यूज़ करूंगी। कमाल इस चीज़ का है कि आपने बाल वॉश नहीं करने, आपने वॉश जो है 1 दिन पहले करने हैं अपने बाल, फिर आपने उसके ऊपर बाल कर्ल करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये आप लोगों को कहनी थी कि अगर आपके इधर ऑयल आ भी जाता है हल्का हल्का, तो आपने इधर पाउडर डालना है और उसको इस तरीके से इसमें मर्ज कर देना है। उससे भी आपके कैमरा क्यों टेढ़ा हो रहा है? अच्छा, उससे भी ना ये होगा कि आपके बालों का ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। और बस अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झटपट सा फेशियल करती हूँ और वैक्स करती हूँ अपनी स्किन की, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा रश है, जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सबसे पहले तो हम मेकअप रिमूव करेंगे। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी गार्नियर। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरे ख्याल में ये 2000 का आता है, बहुत अच्छा है। अगर ये भी आप नहीं लेना चाहते तो इसके बदले में आपको एक और चीज़ बताती हूँ। वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं
बैग से उठा के आपको दिखाती हूँ। फेस का ऑयल है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है मेकअप रिमूव करने के लिए। ये भी बहुत ज्यादा क्लींजर ले लें, ऑयल टू मिल्क क्लींजर कोई भी आप ले लें, किसी भी कंपनी का आप ले लें, उससे बहुत अच्छा वॉश आपका फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है। सबसे पहले मैं करूंगी फेस को साफ, जरूरी होता है। अगर आप मेकअप के साथ सो जाएंगे ना तो यकीन करें आपका चेहरे का सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका चेहरा खराब हो जाएगा। मेरा चेहरा देखें कितना ग्लो कर रहा है। सिर्फ मैंने कम्पैक्ट पाउडर लगाया है इस पे। कम्पैक्ट पाउडर बहुत मेन चीज है, वो आपने अपने मेकअप में लाजमी लेनी है। अब इसको मैं खोलूंगी बट ये खुल ही नहीं रहा। ऑयल क्लींजर है, आप इसको लगाएंगे खुद ही आपके फेस पे ये झाग बना देगा। ठीक है, ये रहा, ताकि आप लोगों के सामने वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। ये रहा, नजर आ रहा होगा आपको प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली है, ये नहीं समझना कि बिल्कुल नॉर्मल सा ऑयल है। अगर ये भी आपके पास नहीं है, बेबी ऑयल तो हर घर में मौजूद होता है, उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी लूंगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा थिक है। ऑयल मेरी बैंड हम सर पे लगाएंगे क्योंकि बाल मैंने कल भी यही बाल चलाने हैं। डेली बालों पे आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेटनर नहीं लगाना। टॉवल लेकर आती हूँ, फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, टॉवल में लेकर आ गई हूँ, बस आप लोगों को जस्ट ये बताना है। टॉवल में डालती हूँ अपनी शर्ट पे क्योंकि शर्ट मेरी गंदी हो गई ना तो बहुत ही ज्यादा थकाएगी मुझे। अच्छा, मेकअप आपने ईद पे जितना भी मेकअप करें, चाहे डेली ही क्यों नहीं करें, लेकिन आप लोगों ने रिमूव लाजमी आपने करना है। ऑयल क्लींजर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जिस ब्रांड की चीजें मैं यूज करूँ यही आप लोगों ने यूज करनी है। किसी भी ब्रांड का ऑयल क्लींजर ले लें या बेबी ऑयल ले लें, कुछ भी आप ले लें, लोशन ले लें, लेकिन मेकअप रिमूव लाजमी करें। एक तो मेरी आंखों को हर चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फेस हो गया क्लीन। अब मैं स्पंज उठा कर ले आई हूँ। स्पंज में यूज कर रही हूँ डॉलर शॉप का। डॉलर शॉप से बहुत अच्छे स्पंज मिल जाते हैं। 280 का ये मिलता है, मतलब वन टाइम भी आप यूज करके ना इसको आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। एक टाइम इस्तेमाल किया और फिर आपने फेंक दिया। ठीक है, अच्छे तरीके से मेरा मेकअप रिमूव हो गया है क्योंकि मैंने बहुत कम मेकअप किया था, आप सबने देखा ही होगा। थोड़ा सा इसको मैं बाउल में गीला करूंगी। ये रहा, मैल गंद आप देखें क्योंकि ऑयल क्लींजर से ना सब कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सबर ना मिकाल आ गया है, अब तो मुश्किल है मेरा काम हो। ईद से पहले ईद की प्रिपरेशन मैं कर लूं क्योंकि एक दिन बच गया है, फिर तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। घर को भी सेट करना है, सारे छोटे मोटे बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, ये हो गया साफ। सबसे पहला स्टेप अभी मैं करूंगी फेशियल। चल मैं लूंगी हाइड्रा फेशियल, आ जाएगा शेरू। अच्छा, बहुत ही अच्छा फेशियल है ये, मतलब हाइड्रा फेशियल अगर आप पार्लर में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये करें। अच्छा खोलो। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुझे साथ मिला हुआ, ये हम लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, आप इसको चाहें तो खाली ऑर्डर कर सकते हैं। मनहूर दरवाजा बंद करो। चाहें तो सिर्फ यही आप मंगवाएं। अच्छा जी, इसको करती हूँ मैं बंद। हाँ ये है, हाँ मैं ये फेशियल बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ, बट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं कोई और फेशियल नहीं मंगवाऊंगी। स्किन देखे जरा कितनी अच्छी ग्लो कर रही है। हाँ क्या नहीं, तो मेरा मैनी पेटी करना आज। हाँ अच्छा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 2 3 4 इसके पीछे सारे मेंशन है, मैं इसको तरतीब से रख के फिर वापसी आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसका ले लेंगे डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर को हम क्लींजर के साथ ही यूज करेंगे, बट इसके ऊपर मेंशन है कि आपने इसके साथ नहीं यूज करना। पहले आपने इससे फेस की मसाज करनी है, उसके बाद आपने जो है इससे क्लींजिंग करनी है। ठीक है, हम पहले ये यूज करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का स्टेप। थोड़ा सा मैं लूंगी डिटॉक्स वाटर, पकड़ो हूर। झटपट से हम फेशियल करते हैं ईद के लिए। पार्लर में अगर आप जाएंगे ना, यकीन करें इतने गंदे प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं ना, बहुत गंदे प्रोडक्ट्स।
ईद के दिनों में तो मेरे ख्याल में पार्लर में जाने का कोई हाल ही नहीं है। मैं झटपट से आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। क्लिनजर हम लेंगे, हर इसका सारा पीछे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश किया करें सैलून से आप बिल्कुल भी फेशियल नहीं करवाया करें, क्योंकि सैलून के फेशियल बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। अब मैं लूंगी, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में मैंने ले लिया क्लिनजर। आपकी मर्जी है, अगर आपका फेस बहुत बड़ा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। और ये बंद करो डिटॉक्स वाटर। आप लोग बताएं आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची। पिछली मेरी बातें आप सबको इतनी कोई अच्छी लगी है, बहुत मजा आया है ना आपको भी झटपटी बातें सुन के। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। नहीं, बात ये नहीं थी, आखिर मैं मजबूर हो गई थी। आपको कोई भी बात करनी हो आप मेरे नंबर से करें। अच्छा, यहाँ पे अभी हम मेकअप रिमूव करेंगे। अच्छा, जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ ना, यकीन करें मुझे काम करने में ना डबल ट्रिपल मजा आता है। अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे स्क्रब। क्लींजर को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ये चीज नहीं है कि आपने इस तरह यूज करना है या आपने उस तरह यूज करना है। किसी भी तरीके से आप हाथ को लगा सकते हैं। मसाज में करवाऊंगी हुड से। थोड़ी देर में कैमरा बंद करके करती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, जो चीजें ना आप फेस पे अप्लाई करेंगे कोशिश करना वही चीजें ना आप हाथों पे भी अप्लाई करें। उससे ये होगा कि आपके हाथ भी नीट एंड क्लीन लगेंगे। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फेस चिट्टा गोरा और हाथ काले काले, बहुत बुरा लगता है ऐसे। अभी हम इसको कर देंगे क्लीन। बालों पे मेरे लग रहा है हूर कह रही है मम्मा बाल बांध ले, लेकिन मैंने शो ऑफ भी तो करना है ना। शो ऑफ भी तो किसी चीज का नाम है। आज मैं आप सबके सामने सैलून गई, उधर जब मैंने रश देखी और जो मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा, मैंने कहा नहीं भाई, हूर जाओ घर और मजे से अपनी वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करो। ये देखें जरा, मेरा मस्कारा भी रिमूव हो गया है और फेस का ग्लो आप देखें। लिरसा लिरसा हूर, आई थिंक स्पीकर बंद हो गया, बंद करके चेक करना वीडियो। नंबर 3, जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे। जो लोग डॉक्टर भी हैं ना यहाँ पे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अपने फेस को क्रीमों का और मशीनों का आदी नहीं बनाएं। जैसे हमने अपने बालों को स्ट्रेटनर का आदी बना दिया है ना, तो अब अपने फेस के साथ ये काम नहीं करें। डायरेक्ट कोशिश करें कि इसके बगैर ही आपका काम चल जाए। अब हम करेंगे फेस को स्क्रब अपर एंड आउटवर्ड, ठीक है। ऊपर की साइड लेके जाएंगे, फिर नीचे की साइड लेकर आएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देना हूँ रोज वाटर, रोज वाटर में लगाऊंगी साथ। हूर ने मुझे सही ऑप्शन बता दिया। थोड़ा सा टाइम अपने लिए घर में खुद निकालें। पार्लर में जाके जो आप 1 घंटा वेट करेंगे तो उससे बेहतर है आप घर में ये काम अपना कर लें। कपड़े गंदे होंगे, ये मैं वॉश करवा लूंगी। अच्छे तरीके से मैं इसको करूंगी स्क्रब, इस तरह ये देखिए, ये ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारा फेस करना है। नोज को आपने इस तरीके से करना है। ये वाली है जो गीलो है। नेक आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, मैं भूल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ वीडियो शूट। हाथों पे भी इसी तरीके से आपने लगाना है। अब मैं कैमरा बंद करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए करूंगी स्क्रब। अगर आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग हो जाएंगे बोर। अच्छा, बच्चों की स्किन केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद हम करेंगे हूर की स्किन केयर। अच्छी सी हूर की स्किन केयर मैंने करनी है क्योंकि हूर के हाथों में कल लगेगी मेहंदी। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। ईद की तैयारियों में मुझे कोई इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। कल मैंने आपको ईद की शॉपिंग भी दिखानी है, बट हूर अपने कपड़े कह रही है नहीं दिखाने। अच्छा, मैंने 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरीके से स्क्रब किया है। अब देखिए फेस को हम करेंगे साफ। अच्छा, जिसने भी, जरूरी नहीं है आपने अभी यही फेशियल जाके मार्केट में ढूंढना है। ये फेशियल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको चारकोल फेशियल बहुत अच्छा होता है। इससे पहले मैं चारकोल फेशियल यूज करती थी। अक्षय ना लांदे उस वलाड़ना सा ये फेशियल कहाँ है? ठीक है, हमारा इसको स्किन का ग्लो देख रहे हैं। पार्लर में बिल्कुल मजा नहीं आता इन चीजों का। अभी दूसरा स्टेप निकालती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। हाथों को आपने नहीं भूलना। हाथ आपकी जो है ना पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा काउंट होते हैं।
आपकी फिंगर्स, आपके हाथ, आपके पाँव। अच्छा जी, मैं मम्मा को मसाज क्रीम जो है बहुत ज्यादा फर्क डालती है, स्किन को टाइट बहुत अच्छा करती है। मसाज क्रीम में आपको यकीन करें, अगर आप मेरी नाइट स्किन केयर या डे स्किन केयर रूटीन आप लोग देखते होंगे, आपको पता चलता होगा कि मैं स्किन की कितनी ज्यादा केयर करती हूँ। उल्टा करके, हाँ यहाँ से बच्चों ने इधर भी रोना धोना डाला हुआ है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसके साथ यूज करेंगे डिटॉक्स वाटर। ये है इसका डिटॉक्स वाटर, इसको हम मसाज के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप ये फेशियल करेंगे ना, कोई भी फेशियल आप घर पे करेंगे ना, यकीन करें आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों के सामने कर रही हूँ, इसलिए आपने ना यहाँ से उठाना है। मेरे गले में चेन भी है, एक तो चेन साथ गंदी हो रही है। हूर ये उतार सकती हूँ, ये उतरती नहीं है ना, बिल्कुल फिक्स हुई है। ये हूर की चेन है, गोल्ड की, मेरी बर्थडे की तो जिस पे कब्जा हो रहा है, जिस पे कब्जा हो गया मेरा। अच्छा, ये रहा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ से जब उठाएंगे ना, मकावाना, यहाँ से आपने फर्स्ट स्टेप उठाया है, फिर आपने छोड़ना है हाथ को, फिर ये एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, फिर इसी हाथ को हम इस तरह लेके जाएंगे। ये देखिए, हूर ये बंद करना, नहीं ये स्टीम, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे माथा। माथा भी हमने इस तरीके से करना। ये आप वॉशरूम में यकीन करें खड़े खड़े आधे घंटे में आप कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज प्लीज अपने चेहरों को खराब नहीं करें, सैलून में जाके अपने चेहरों का सत्यानाश नहीं करें। उंगलियों की दो जो हमारी दरमियान वाली उंगलियां, इनको आपने लेना है और नोज के साइडों पे आपने रखना है। ये ठीक है स्टेप, आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। फिर हमने स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये याद रखना, स्किन को ऊपर की तरफ। यही हम हाथों पे भी लगाएंगे। यही स्टेप मैं 7 दफा करूंगी और फिर आपके पास वापसी आऊंगी। एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप, हाथों को ये ठीक है। थर्ड स्टेप, ये देखें, ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं कैमरा बंद करके करूंगी, आगे न्यू वीडियो न्यू आपके सामने करूंगी। इसके सर्कल पे आपने लाजमी करना है। अब हम स्किन को करेंगे साफ। ये इस तरफ ले आओ ना स्टीम वाला। बाद ना आपने स्टेप नंबर 5 है, आपने फेस पे गुड अमाउंट ऑफ जेल लगानी है नोज के एरिया में, जहां जहां आपको ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम है। और उसके बाद जरूरी नहीं आप ये वाला स्टीम ले, आप कोई स्टीम भी ले सकते हैं 15 मिनट के लिए। स्टीम ऐसे भी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे स्टीम में जो हूँ ना, इसके अंदर ले रही हूँ, फेस को अंदर डाल के। अच्छा, स्टीम ना स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मैं चाहती थी स्टीम मेरी ज्यादा से ज्यादा हो। 15 मिनट करना है, लेकिन सही तरीके से आपने करना है, ताकि ईद पे जो आप मेकअप करें ना, आपकी स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। कैमरा बंद का निकाल। रिमूव करने वाला है, ये भी बिल्कुल फालतू है। अगर आपके फेस पे ज्यादा ब्लैकहेड्स है ना, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखें, ये फालतू चीज है। ये मैं आपको स्पीकर में इसकी आवाज सुना रही हूँ। सिर्फ आवाज को देख के ही अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल फालतू है। हाँ, आज सुबह से घर से निकले, सुबह निकले, रो रो के हूर का बुरा हाल हो गया। आ जाएगा हूर, कहीं भी नहीं जाता, आ जाएगा इंशाल्लाह। दुआ पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, यहाँ तक का फेशियल का मुझे मजा आता है। नहीं, स्टेप नंबर 6 हम अप्लाई करेंगे। स्किन पे अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है और थोड़ी देर आपने 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। हल्की सी मसाज करनी है रोलर के साथ। मेरे पास अभी इस टाइम रोलर पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ, मिल ही नहीं रहा, तो हम इसी को ये वाला ना स्टेप मेरी आंखों में बहुत ज्यादा एलर्जी करता है।
स्किन नीट एंड क्लीन हो गई है। मैं नज़दीक से भी आपको रिजल्ट दिखा दूं। पार्लर में भी आप जाएंगे आपको ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। फेस अभी तक मैंने कोई फेस वैक्स नहीं की, कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप ये फेशियल अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको फेस वैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन लुक चाहिए, फिर आपको करना पड़ेगा फेस। देख रहे हैं मास्क हमने लगाना है बिल्कुल एंड पे। बालों को मैं कर दूंगी बंद, क्योंकि पिछली दफा ये ना मेरे बालों पे भी लग गई थी। अब मैं यहाँ पे करूँगी भाई अपनी स्किन को वैक्स। अच्छा, वैक्स से ना जस्ट ये होता है कि मेरी स्किन ज़रा नीट हो, मेरी क्या सबकी स्किन नीट हो जाती है। तो बाल बिल्कुल भी मेरे फेस पे नहीं होते। आप लोगों ने बिल्कुल जूम करके देखा होगा मेरे फेस को, आप जूम करके देखना, मेरे चेहरे पे एक सिंगल बाल भी आपको नज़र नहीं आएगा। बट मुझे ऐसा फील होता है ब्लैकेट्स जो मैं ख़ुद नहीं रिमूव कर सकती वो इस वैक्स से रिमूव हो जाते हैं। मतलब मुझे ये फीलिंग आती है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मेरे फेस पे ब्लैकेट्स सारे इस वैक्स से इतने अच्छे निकलते हैं। थोड़ी वैक्स गर्म होती है, हल्की सी गर्म, ज़्यादा नहीं, तो वो एकदम ब्लैकेट्स को अपनी तरफ खींच लेती है। और बाकी जिनके चेहरे पे ना ज़्यादा बाल होते हैं, मुझे बिल्कुल आदमियों वाला उनका लुक आता है, जैसे आदमी नहीं होते हैं, फिर वो लेज़र करवाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करवाते हैं। बट बस जिनके चेहरे पे है अल्लाह ही उनको ठीक करे। बहुत बहुत बुरे लगते हैं लड़कियों के साथ फेस पे बाल होना ना, बहुत बहुत बुरे लगते हैं। खैर जिनके हैं तो वो भी यही वैक्स करें, शायद आहिस्ता आहिस्ता ना उनके बालों की ग्रो ख़त्म हो जाए, ये हो सकता है। और जिनके नहीं है वो मेरा वाला काम किया करें, चेहरे को नीट करने के लिए। ब्लैकेट्स भी निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो इस तरीके से वैक्स करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। अच्छा, नोज़ तो इतना क्लीन हो जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा आपका सब कुछ तो हुआ हुआ आप क्यों कर रही हैं। जब मैं नीचे गई मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा बट चेहरे पे वाकई में, जब मैं सो के उठी ना तो उन्होंने कहा नहीं वाकई में चेहरे पे फ़र्क पड़ा है। रात को तुम सैलून गई थी। मैंने कहा सैलून मैं नहीं गई थी, आप सो रहे थे, मैंने अपना पूरा काम घर पे किया है, कोई मैं सैलून नहीं गई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना सैलून वाली ये जो वैक्स होती है ना, बार बार वो एक ही वैक्स यूज़ कर लेते हैं जो विदाउट स्ट्रेप यूज़ होती है। खैर यहाँ पे अब मुझे जहाँ जहाँ पे फील हो रहा था कि मेरे ब्लैकेट्स आएंगे या हैं या हल्के पुल्के वाइट वो हैं, वहाँ पे मैं वैक्स फिंगर से भी आप कर सकते हैं और स्पैचुला से भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप लगाते हैं। और बस यहाँ पे अभी मैं फुल फेस पे मास्क लगा दूंगी। अच्छा, आप जब भी फेशियल करें तो आपने इसी तरीके से करना है, पहले आपने फेशियल करना है, फिर उसके बाद आपने वैक्स करनी है, उसके बाद आपने फेस पे मास्क लगाना है। हमेशा फेशियल में आपने ये चीज़ याद रखनी है, पहले क्लिनजिंग होगी चाहे कोई फेशियल भी हो, उसके बाद होगा स्क्रब, उसके बाद होगी मसाज और उसके बाद होगा मास्क, फेस मास्क। बीच में कोई और चीज़ ऑप्शन आप ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। 5 प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इतने में भाई होने वाली थी अजान। हम सब ने तो खाने थे KFC के बर्गर में लेकर आई हुई थी, वहाँ पे हमने खाए थे, वही मैं घर पे ले आई गई थी, जो बच गए थे वो हम घर ले आए थे, क्योंकि डील मेरे हस्बैंड ना बहुत ही बड़ी मंगवा लेते हैं। तो मिकाल तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खाता। मिकाल के लिए बन रहा था पराठा। बच्चों को और अपने घर को मैं बिल्कुल भी अपने काम से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, मेरा काम होता रहेगा, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। मिकाल भी हमारे साथ ही सहरी करता है और हमारे साथ ही वो अफ्तारी करता है। इसके बाद मुझे तो ऐसा फील है जस्ट 5 से 10 मिनट्स रहते हैं। आज मैं अपने हस्बैंड जी को भी छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ। इस वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है। देख लें बाहर सहरी हो रही है और मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में अभी तक बैठी हुई हूँ। मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया। बर्गर खाऊंगी सहरी में झटपट। अजान के बाद आप लोगों को आ दूंगी क्विक सा। आज की वीडियो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, बहुत ही मेरी मेहनत इस वीडियो पे हुई है। आपने लाजमी इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, आप सबको दिखाने के लिए कि आप अपने फेस को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी जेल लगा के आपने ओवरनाइट इसको छोड़ देना है और सुबह आपने फेस वॉश करना है। यकीन करें इस फेशियल में और जो हाइड्रा फेशियल आप करवाते हैं बहुत फ़र्क है। आपको स्किन पे ग्लो मेरी सामने नज़र आ रही होगी। और अभी मैंने आज की सहरी भी मैंने सिर्फ एक बाइट बर्गर का लिया था और नेक्स्ट डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था। आप सब ने ही देख लिया है पहले जो इससे पहले वाले क्लिप्स थे, क्योंकि सुबह ईद थी और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ईद का आएगा। जो मदर्स होंगी वो मेरी मजबूरी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी कि एक मदर के लिए एडिटिंग करना, व्लॉग बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया ईद पे, क्योंकि मैंने आप सबको विश नहीं किया था। और आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।